जो किसान है वो देश का अन्नदाता है और हमारे पिता हैं। दूसरा, हमारे को खबर मिली थी कि इस आंदोलन के अंदर कुछ अराजक तत्व घुस गए हैं। जो सरकार का कहना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें घुस गया, तो हम उन्हीं को चेक करने के लिए आए थे कि भाई हमारे होते हुए कैसे पाकिस्तानी या फिर दूसरे अराजक तत्व हमारे मिशन इसमें आंदोलन में शामिल हो गए हैं। तो हमने सभी बॉर्डरों के ऊपर रेकी की, मुआयना किया। यहाँ पे सभी लोग राष्ट्रवादी हैं। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। जब जवान तो किसान का बेटा है ना, जब उसका बाप आज रोड पे खुला बैठा हुआ है इन बरसातों में, ठंडियों में, तो एक बेटा उसका जवान घर कैसे रहेगा। संसद में बैठे लोग हम 5 साल के सत्ता देते हैं उनके हाथ में, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि अभी आज की डेट में उनको हम पदच्युत कर दें, अपनी हक मंगवा लें। उसी जो ये जवान खड़े हैं ड्यूटियों पे, वो असहाय है, गरीब है। अगर वो बोलते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको मीडिया में जान नहीं दिया जाता है बात। वो बेबस हैं, मजबूर हैं, हमारे साथ हैं। अगर ये संख्या बल अगर बॉर्डर पे लगाया जाए, आतंकवादी उग्रवादी नहीं आएंगे। सरकार हमको कह रही है कि आतंकवादी उग्रवादी नक्सलाइट प्रो, पाकिस्तान प्रो है सब, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या बॉर्डर को यहाँ क्या सब नक्सली है, यहाँ क्या सब खालिस्तानी है, पाकिस्तान प्रो है। आपने इतनी फौजें लगा रखी है, इनको शायद आप BSF लगी हुई, ITBP, CRP लगी, इनको बॉर्डर पे लगाते कहीं और जगह ला दे, देश की सुरक्षा होती। इस समय देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। हमारे 5000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक सभी पोस्टों पर हैं। हम सभी पोस्टों की निगरानी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको कहीं भी नहीं मिला कि कोई खालिस्तानी और पाकिस्तानी का नारा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तीनों काले कानून जो हैं, ये पूरी तरह से कॉरपोरेट के लिए बनाए गए हैं। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कॉरपोरेट की और पेट की है। सरकार कॉरपोरेट के लिए लड़ रही है और किसान अपने पेट के लिए लड़ रहा है। रोज़ाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर ते खड़े हैं, जिथे मेरे नाल साडे देश दे जवान ने BSF तो, इंडियन आर्मी तो रिटायर्ड जिहड़े जवान इत्थे कई दिनों तो जिहड़ा अपनी किसानां नूं समर्थन दे रहे ने। सो अज थोड़ी उन्हां नाल मुलाकात करवाने आ। क्या हाल है जी? जी बहुत बढ़िया। सर, अपने बारे में बताइए, क्या नाम है और जो मेडल है ये किस चीज़ के हैं? जी, मैं राष्ट्रीय सचिव वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया अनुराग लठवाल। और जो ये मेडल है, ये मेडल है कश्मीर के अंदर दुश्मनों से लोहा लेने के बाद में ये मेडल मिलते हैं। मैं 9.5 साल वहाँ पे पोस्टेड रहा और मेरा स्पेशली काम था बारूदी सुरंग को डिस्पोज करना। जब आतंकवादी कश्मीर के अंदर बड़े बड़े मकानों के अंदर घुसता है और वो मकान पत्थरों की दीवार से बने होते हैं, और हमारी इन्फेंट्री जब फायर करने के बाद में उनको तोड़ नहीं पाती, तो मेरी ड्यूटी लगती थी उसमें स्पेशली कि बारामूला में पोस्टेड रहा मैं, तो हम बिल्डिंग को उड़ाते थे, फिर एक्सप्लोज करके बाहर से एक्सप्लोजिव लगाते थे और बिल्डिंग को ही गिरा देते। मैंने नियर अबाउट बारामूला सोपोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर SBI बैंक उड़ाया। उसके बाद में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मैंने अभी तक उड़ाई हैं। और बहुत से ऑपरेशन, जो बड़े बड़े ऑपरेशन हैं, 2005 में अर्थक्वेक आया था, उसमें भी हमने हज़ारों डेड बॉडी। अभी क्या करते हैं? अभी मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ वेटरन्स एसोसिएशन में, और 39 लाख पूर्व सैनिकों को हम लीड करते हैं और देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे कैसे आना हुआ? कौन सी जो आपको खींच है यहाँ पे लेके? जी, मेनली जो किसान है वो देश का अन्नदाता है और हमारे पिता हैं। दूसरा, हमारे को खबर मिली थी कि इस आंदोलन के अंदर कुछ अराजक तत्व घुस गए हैं। जो सरकार का कहना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें घुस गया, तो हम उन्हीं को चेक करने के लिए आए थे कि भाई हमारे होते हुए कैसे पाकिस्तानी या फिर दूसरे अराजक तत्व हमारे मिशन इसमें आंदोलन में शामिल हो गए हैं। तो हमने सभी बॉर्डरों के ऊपर रेकी की, मुआयना किया। यहाँ पे सभी लोग राष्ट्रवादी हैं।
ਸੋ यहाँ पे इथे BS ਦੇ जवान भी मेरे नाल ने। क्या हाल है जी, आपका क्या नाम है? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, BSF जवान सम्मान समिति अध्यक्ष। सो आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। जब जवान तो किसान का बेटा है ना, जब उसका बाप आज रोड पे खुला बैठा हुआ है इन बरसातों में, ठंडियों में, तो एक बेटा उसका जवान घर कैसे रहेगा? हमको तो आना ही होगा। पर उन्हीं किसानों को रोकने के लिए, उन्हीं को देखने के लिए, उन्हीं से अगर ना कोई ऐसा वाक्य हो कि उन्हीं से टक्कर लेने के लिए उधर जवान खड़े हैं। बिल्कुल, एक मैं बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश की व्यवस्था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से चल रही है, उसमें आम आदमी की कोई भागीदारी नहीं है। संसद में बैठे लोग, हम 5 साल की सत्ता देते हैं उनके हाथ में, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि अभी आज की डेट में उनको हम पदच्युत कर दें, अपनी हक मंगवा लें। उसी जो ये जवान खड़े हैं ड्यूटियों पे, वो असहाय है, गरीब है, अगर वो बोलते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको मीडिया में जान नहीं दिया जाता है बात। वो बेबस हैं, मजबूर हैं, हमारे साथ हैं। जो खड़े जवान हैं वो निश्चित रूप से हमारे साथ हैं, संवेदनाएं साथ हमारे हैं, हमारे साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं। 10 बजे सुबह 6 बजे आते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं। अगर ये संख्या बल अगर बॉर्डर पे लगाया जाए तो आतंकवादी, उग्रवादी नहीं आएंगे। सरकार हमको कह रही है कि आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलाइट प्रो, पाकिस्तान प्रो है सब, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बॉर्डर को, यहाँ क्या सब नक्सली हैं? यहाँ क्या सब खालिस्तानी हैं? पाकिस्तान प्रो है? आपने इतनी फौजें लगा रखी हैं, इनको शायद आप BSF लगी हुई, ITBP, CRP लगी, इनको बॉर्डर पे लगाते, कहीं और जगह लाते, देश की सुरक्षा होती। इस समय देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, बिल्कुल। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ सर, आपका कैसे है नाम? मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। और हमने जब देखा कि किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो कोई भी जुर्म जब होता है तो जुर्म सहने वाला तो दोषी है ही है, लेकिन जुर्म को देखने वाला और उसमें आवाज़ न उठाए वो भी दोषी माना जाता है। और हम ये सहन नहीं सकते। हम राष्ट्रवाद और देशभक्त हैं और राष्ट्र के लिए मरते हैं। और हमारे जो किसान को जो दबाया जा रहा था, तो किसान तो दब रहे हैं, लेकिन हम उसको सहन नहीं कर पाए और हमने ये देखा कि हम इनकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे। और फिर हमने मैदान में आया और हमने पता लगाया कि यहाँ कोई भी खालिस्तानी नहीं है, कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, सारे जो है कि किसान हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे 5000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक सभी पोस्टों पर हैं, हम सभी पोस्टों की निगरानी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको कहीं भी नहीं मिला कि कोई खालिस्तानी और पाकिस्तानी का नारा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में एक नारा मशहूर है, एक नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान। लग रहा है कि जवान तो सड़कों पे देखे ही जाते थे, आज किसान भी सड़कों पे है। जय है जी, मैं हरविंदर सिंह राणा और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव वेटरन्स एसोसिएशन। सर, इस हालात में लाके देश को खड़ा कर दिया गया है कि किसानों को जहां अपने खेतों में होना था, उनको मजबूरी हो गई कि वो आज यहाँ सड़कों पे पड़ा हुआ है। ये तीनों काले कानून जो हैं, ये पूरी तरह से कॉरपोरेट के लिए बनाए गए हैं। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कॉरपोरेट की और पेट की है। सरकार कॉरपोरेट के लिए लड़ रही है और किसान अपने पेट के लिए लड़ रहा है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। अब तो वही चीज़ है यहाँ पे कि मरता है जवान और किसान तो मरने दो, ये कोई सुशांत थोड़ा ही है। मरता है जवान और किसान तो मरने दो, ये कोई सुशांत थोड़ा ही है। और लुटते हैं खेत खलिहान तो लुटने दो, ये कोई कंगना का मकान थोड़ा ही है। और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो मोदी जी का अहंकार कोई अहंकार थोड़ा ही ना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बोले सोनिया। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਸੋ
ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਉਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।